हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के मौलिक अधिकार के बारे में। तो भारत के मौलिक अधिकार में अब तक में जितने भी क्वेश्चन यूपी बीएड में पूछे जा चुके हैं उनको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो इससे पहले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट यूपी बीएड संविधान का प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। तो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। लेकिन इस समय कितने हैं? 6 हैं। 7वां क्या था? संपत्ति कर। संपत्ति कर को 44 संविधान संशोधन द्वारा इसे 300 का के कानूनी अधिकार में रख दिया गया। तो इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। देखिए, भारत संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन किंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर अब 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। तो पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार, और 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्यक्ष में जनता में गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो क्वेश्चन का तात्पर्य पूछने का यह है कि मूल अधिकार, तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 3। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग 3 के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है। इसके बाद भाग 1 के अंतर्गत संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता तथा भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। तो ये भी सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों का हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो किस धारा से? धारा 32। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, धारा 32। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के तहत देश का कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। यह व्यक्ति का मूल अधिकार है और इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 32 में है। इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहते हैं? 32 को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई उच्च न्यायालय द्वारा। कोई भी उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी कर सकता है। तो रिट जारी करने का संवैधानिक उपचारों का अधिकार में 32 में दिया गया है। तो कितने प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं? रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बंदी प्रशिक्षितकरण। परमादेश, अधिकार पृष्ठालेख, उत्प्रेक्षण, ये जितने बंदी प्रशिक्षण ये चारों क्या हैं? तो ये चारों रिट होते हैं कि 32 के अंतर्गत ये आते हैं, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये आते हैं। लेकिन इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रशिक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो बंदी प्रशिक्षितकरण के जो रिट जारी की जाती है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के दौरान। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से
क्या जारी किया जाता है? तो न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? ऑप्शन ए बंदी प्रशिक्षितकरण। किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्याख्या नहीं की जाती है? तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन सी व्यादेश और निषेध, यह दोनों भारतीय संविधान के रिटों में नहीं है, जबकि परमादेश और प्रतिषेध हैं। हम देखते हैं कितने प्रकार के रिटें होती हैं जिससे आपको आसानी हो लगाने में। तुम न्यायालय में टोटल 5 प्रकार की रिटें दायर की जा सकती हैं। पहला क्या है? बंदी प्रशिक्षितकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्षा और पांचवा क्या है? उत्प्रेक्षण। ये 5 प्रकार की रिटें आर्टिकल 32 के अंतर्गत आते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? अभी ऊपर हम बताए हैं कितने प्रकार की। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? तो कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? तो हम ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, ए सही है। इसके बाद अनुच्छेद 16 समान अवसर, ए भी सही है। इसके बाद आर्टिकल 17, ये देखिए यहाँ पे उपाधियों का अंत दिया है, लेकिन अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अस्पृश्यता का अंत। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का एक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो कि 300 का में है, एक कानूनी अधिकार में दे दिया गया है, पहले यह मौलिक अधिकार में था। तो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो विधिक अधिकार माने क्या होता है? विधि माने होता है कानूनी। तो कानूनी अधिकार कौन सा बन गया है? ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया मूल अधिकार से? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत तो यह विधि अधिकार बन गया। तो विधि अधिकार का अर्थ क्या होता है? कानूनी अधिकार। किस आर्टिकल में संपत्ति का अधिकार कर दिया गया? तो 300 का या ए के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार है, अर्थात एक कानूनी अधिकार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? ये आपको बहुत जरूरी जानना बात है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई की सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार का कौन सा जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल
कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है? हम अभी ऊपर बता चुके हैं कि आर्टिकल 32 अर्थात अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का दिल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाया रखता है, यह किसका कथन है? तो यह ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लास्की का कथन है। तो हम जानते हैं लास्की के बारे में। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन लास्की का है। लास्की के अधिकार में नैतिक और कानूनी दोनों अधिकार शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो मूल अधिकार किस भाग में है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी तीसरे भाग 3 में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार संविधान में भाग 3 में स्थित है। हम जानते हैं मूल अधिकार के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का अध्याय है। ये मौलिक अधिकार मूलतः 7 थे, परंतु संपत्ति के अधिकार के हटाने के बाद अब 6 हैं। मूल अधिकार के भाग हैं तथा ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। तो मूल अधिकार किससे लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता है। तो बोलने की स्वतंत्रता अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा।